बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क़दरमन को प्रोग्राम मशरक़ राउंड अप सराज अदनान खान क़दरमन संग इज़दा तपत दा इस्लामाबाद के मकामी असम्बली सेनेट के और पाकिस्तान कम सियासी मौसम दे हगा नन सबा उमदगा रवान दे ची आइन के कम तरामीम की दशान आइन की तरामीम पर हवाला बांधे वेले की आइनी अदालत दे हगा पमल के क़याम द हगे खबर रवानी दी वरसरा द जजानो और नूर कम लुए अफसरान दी द हगुई द एक्सटेंशन खबर हम रवानी दी वेले की तरमीम कऊशो न सरबा जजानो ता एक्सटेंशन में लाउशी द्रे काला सलोर काला दगा इल्ज़ाम हम जिन जुमातुन लगई चे दगा कम चीफ जस्टिस काजी फायजी सादी आगता द एक्सटेंशन वर्कवल द पारच दे दगा कानून साजी कवलिशी बलखावेल की दगा कम आइनी अदालत क़याम फैसला करे द हुकूमत नहागुई दगा अदालत द पार जुड़े कम सियासी मुखालिफिन दी हगा पदे के पनखकलिशी क़दरमन दगा मामला बांधे द वक्त मुंग राबता करे द खैबर पुख्तनख्वा द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सदर सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा जमू सर टेलीफोन मौजूद द हागना पदे वाला बानी मालूमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता वाला बांधे सदर इजलरी आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतिहादी जुमात द हुकूमत दुई दगा कानून पर हवाला बांधे सवाई जी सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा था उस प्रोग्राम के हर कली वायु ज़्यादा मेहरबानी द खपल कीमती वक्त राकवल पारा दारा तो हुआ जी द आइनी अदालत द क़याम खबर रवानी जी मल्क के द सुप्रीम कोर्ट मुतवाजी या बल अदालत दे हगा जुड़ेगी दगा तरामीमों के वाकई की दा खबर शामिल चे नवे अदालत पर मल्क के जुड़ शेवागबा सियासी की सुनच दी हगा डील कई और दगा शान इल्ज़ाम जी जुमातुन लगई ची पागे के ब्यादा सियासतदानान जी कम मुखालिफिन दी दा हगुई बा पनख कवलिशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लावल फरदान तासो शुक्रिया दा कोमा सोपोर तासो सवाल खबर दा चले चे आईनी अमेंडमेंट मंगा द पाकिस्तान की बस पार्टी यो क्लियर स्टैंड है अवगा से द उस न दे अगा चिकल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी द पाकिस्तान की बस पार्टी और द मुस्लिम लीग पमंस की चिकल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दा पाए किम दे जमंगा पतेर इलेक्शन की जमंगा कम द पार्टी मंशूर पाए किम शामिल ले और उसम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्टैंड क्लियर दे जरा यो आई कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ने जोड़ जी लके چې دا د خلکو د فائدې د پرمغه دا خبره کړې ده د عوامو د فائدې د پرمغه دا خبره کړې ده دا س پرسن سپیسیفیک خبره موږ نه ده کړې او پاکستان پیپلز پارټي د نن نه کړې ده بنظیر وی د وختونو چې کړه چارټر اف ډیموکراسي ساين کېده دا وختونو لګیا دي او زموږ اوسم یعنی صفا کلیر سټانس ته چې कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत ने मंजूर शी जी दगा अदालत जोड़वल तासु जमग क्लियर स्टैंस थे आगा ठीक खबर अदा खुदा कम आइनी तरमीम च कल रावले शुनो पता उरस बांधे द विफाकी काबिनी इजलास हम बदले शो वरसरा द कामी असम्बली इजलास हम बदले शो वरसरा द सेनेट इजलास दे हागा उमरा रो बदले शो द सरकार द जी बियारुस्ता द बिलावल भुट्टो से बयान च दे अगर आगे कम च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन दे जमुंग द मुसविदा च द आगा मुंग द नव राखले शवे नो जे मुसविदा हम न द उड़ान देखले शवे तासु मुसविदा हम न द कतले और पागे न बावजूद च दे द इजलासुन द से गैर मशरूत हिमायत च दे द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कड़े नो आया दस हम जायज़ खबर च कानून साजी की ब्या आइन गुंता दस्तावेज़ की दी पागे की तरमीम की और दगा असम्बली फ्लोर तो दगा खबर रान उड़ल शी अगा डिस्कशन पागे बांधी उन शी तो दा से हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दगा आईनी दगा तरामीम पर हवाला बांधी कई अदनान गोरा सो बोरे चे द आईनी अमेंडमेंट खबर हुआ कता सो तारीख उलटावे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चे कला हम कब गवर्नमेंट की कब अपोजिशन की और अगर आईनी तरामीम पर हक के खबर करे दा या आईनी तरामीम दा जो रावस्तों के सर किरदार अदा करे दे नगा बाद अवाम दा पारी 73 आइन ताउस दा मखामत बे 18 अमेंडमेंट ताउस दा मखामत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मेजॉरिटी के नवा या टोले पार्टी ऑन बोर्ड वागस्ती और 18 अमेंडमेंट पास को और 18 अमेंडमेंट ना उस मुक्ता खपल दी सूबों ता चिकम हर सूबे ता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलाओ शवा मुंतखल पहचान मिलाओ शवा मुंतखल लूम मिलाओ शवा उमदग 18वीं तरमीम द बरकता मुंतद खपल पहचान और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलाओ शवे दा और सो बोल चीज दे अमेंडमेंट खबर हुआ मंगा चरतम दा से कार न दे करे चेयरमैन से दा वरी ओरजिना दा खबर कई चरम बटूल पार्टियां ने ऑन बोर्ड अगू जी पार्लियामान बको ऑन बोर्ड अगू लॉयर्स बो ऑन बोर्ड अगू दागी ताउस ता पता दा चे सिंध बार से खिताबों को द सिंध लॉयर से खिताबों को
بلوچستان لویر ته خطاب وکړو، بار ته خطاب وکړو او کې دې شي ان شاء الله تعالی دا چې کې پی بار تم راشي خطاب وکړي دغه ټولې پارټي اون بورډ غسل غواړي. مولانا صاحب هم اون بورډ اورنه ورځ دغه کوشش تا یې زمو مولانا صاحب هم اون بورډ والے نورې پارټیان هم اون بورډ والي ایون دومره پوری چې پی ټی آی هم چیرمن سوي چې موږ په پکای چې موږ پی ټی آی هم اون بورډ والو د آئینی ترامیم پوری زموږ چرته هم داسې سوچ نشته چې موږ پرسنل سپیسیفیک آئین چې کوم ترامیم دي دغه په حمایت کوو. موږ چې کله آئینی ترامیم حمایت کړي دي یا پیش کړي دي نو هغه د عوامي د فلاح او بهبود لپاره کړي دي او دغه ته به ان شاء الله تعالی په روان امندمنت کې کوي. جی بالکل باچا صاحب تاسو ته خبر وکړه چې بلاول بوټو صاحب چې دی هغه بلوچستان بار تم خطاب وکړو کې دي چې خیبر پختونخوا تم راشي الته خطاب وکړي خو کوم ورځ باندې چې دغه اجلاسونه رابلل شوي نو صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب د وجه چې دغه آئینی امندمنت چې دی هغه داسې ښکاري چې پاتې شو ځکه چې مولانا صاحب چې دی هغه نه رضا کېدو او حکومت او چې کوم پاکستان تحریک انصاف ته هغوی دواړو چې کوم وفدونه دي په هغه شپه باندې په سبا باندې او بلکې نن هم دغه خبرو اترو سلسله جاري ده. که په دغه صورتحال کې مونږ چې کوم کتل کوم میډیا ابزرویشن کېدو چې یاره که مولانا فضل الرحمن صاحب دغه ووټ ورکړی وي نو بغیر مسوده کتلو چې دی هغه دغه ترمیمو باندې ټولو چې دی دستخط کړی او په خصوصي توګه باندې خبرو وکړو چې کوم اتحادي جماعتونه دی حکومت کې نن د پاکستان پیپلز پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ نون نو دوی خو بالکل په دغه باندې رضا او داسې خبره وه چې کوم وفاقي وزیر قانون دی نو هغه د سپریم کورټ د ججانو سره دغه مسوده چې دا هغه ډسکس کړې ده او بیا چې دی پاکستان پیپلز پارټي هم په اعتماد کې نه واغستې. نو پاکستان پیپلز پارټي چونکې یو جمهوری جماعت دی تاسو د 1973 د آئین خبره وکړه پاکستان تحریک انصاف دغه الزام لګوي چې بلاول بوټو صاحب چې دی هغه دغه د 1973 آئین د چې دی هغې ته اور لګول غواړي د ترمیم کولو سره. یی دا ټول بالکل غلطه خبره ده اور لګول نه غواړي. آئینی عدالت موږ د کانسټیټیوشنل عدالت خبره کوو آئینی عدالت خبره کوو او دا بالکل اوس یو سړی اسیوم کوي چې موږ دا چل کړی موږ باغ چل کړی ټول یې غلطه خبرې دي عدنان جی موږ یعنی څه د اوس نه دا خبره نه ده کړې زموږ په 2024 چې کوم الیکشنو پای کې زموږ په منشور کې د آئینی عدالت شامل وو چارټر اف ډیموکراسي کنه موږ شامل جوړول ساين کول د بنظیر بي د الله وبخي او نواز شریف پاکستان مسلم لیگ او پیپلز پارټي چې کله چارټر اف ډیموکراسي ساين کول پای کې د آئینی عدالت خبره وه اوس ګورئ په لکونو کیسونه دي په سپریم کورټ کې او یو کیس باندې شل کاله لس کاله هغه تیریږي او دغه څه رزلټ نه راوځي کنه جی. آئینی عدالت ځکه پکار دی چې کم از کم د غریبانو خلکو ته عوام ته ریلیف ملاویږي د سپریم کورټ نه او آئینی چې کوم مسلې نو پکار چې هغه آئینی عدالت هندل کوي زموږ کلیر سټانس دی د دې کې دویم ذرای نه ده او څو پورې چې د مولانا صاحب خبرو کړه چې هغه انکاري شو یا دغه شو منګه چرته داسې دغه نه دی کړی چې را بس مولانا صاحب خبرو مننه ګوره مولانا صاحب لب چیرمن صاحب ورغه او دا خو د خلکو په ذهن کې دا چې را مولانا صاحب خبرو مني او آئینی ترامیم په باغ شپه باندې پاسي دا چې بالکل څه خبره نه و چیرمن صاحب په اول ورځ ویلي دي اوس هم وایي او په هر فورم باندې دا خبره کوي چې زه په ټولې پارټیانې اون بورډ علم پارلیمان به اون بورډ علم او ټول وکلا به اون بورډ علم الله به یو فیصله. ډیره زیاته مننه د خپل قیمتي وخت راکولو سید محمد علي شاه باچا تاسو د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر یاجي قدرمن کتونکو دغه تاسو واوریدل سید محمد علي شاه باچا چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي صدر دی هغه ویل چې کله پاکستان پیپلز پارټۍ د دې نه وړاندې هم د اتلسم ترمیم کړی ټولې پارټۍ چې دی هغه ان بورډ اغستې که هغه وخت کې د پاکستان پیپلز پارټۍ دومره اکثریت هم نه خو بیا یې هم چې دغه ترامیم چې دی په هغې کولو کې کامیاب شوي دي. نن یو ځل بیا بلاول بوټو زرداری کوم چې دا وخت د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن دی هغه ته دغه ټاسک چې دی هغه حواله کړی شوی د حکومت لخوا چې ته ټولې پارټیانې چې دي هغه ان بورډ واخله په دغه معامله باندې چې د ټولې پارټۍ چې که پاکستان تحریک انصاف دی که دغه شان JUI دا یا نور چې کوم سیاسي جماعتونه دي چې کوم په پارلمان کې د هغوی ووټ دی نو پکار دی چې دغه په اعتماد کې واغستی شي. دغه آئیني عدالت دوی ویل چې دا زمونږ د کوم منشور دی د کال 2023 د انتخاباتو په منشور کې دغه خبر شامله و چې یو آئیني عدالت چې دی هغه جوړ کړی شي چې دغه کم عام مقدمات دي د سایلین دي د هغوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي نو دغه مسلې چې دي دغه سیاسي مسلو حل کول لپاره به دغه سیاسي عدالت چې دی هغه
जोड़ेगी। खदरमरो दा वक्त मुंग राबिता कर दा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हिफ्जा बुखारी जंग सर टेलीफोन लारे मौजूद दा हागे न पदे वाला बांधे मालूमात अखलु चे दा नवी आईनी अदालत फ़ायदा बसई और दग सरा आया द सुप्रीम कोर्ट ताकत चे देगा मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे ताकत के पावर के सकमे राजी और का ना। जी हिफ्जा बुखारी साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत शुक्रिया मशरक टीवी को वक्त देने के लिए। ये बताएं कि जो आईनी अदालत की बात की जा रही है, आइन में तरमीम की बात की जा रही है, तो एक नई सुप्रीम कोर्ट के क़याम से क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसकी पावर में कमी नहीं आ जाएगी? बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जो ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है 184 की सुप्रीम कोर्ट की और 186 एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन, वो तो जो नई आईनी अदालतें कायम होने जा रही हैं वो उनके पास चली जाएंगी। और जो फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए पिटीशंस आती हैं वो भी आईनी अदालतों के पास चली जाएंगी। तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट है इनके पास सिर्फ 185 जो कि एपेलेट और रिविजनल ज्यूरिस्डिक्शन है वो रह जाएगी। तो डेफिनेटली इससे इफेक्ट होगा। लेकिन जो वो आर्ग्यू किया जाता है लेजिस्लेटर की साइड से, वो ये किया जाता है कि इससे लेमैन की जो पेडेंसी ऑफ मैटर्स है वो काफी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये वाली बात तो ठीक किसी हद तक जेन्युइन भी है, लेकिन इसका ये जरूर इम्पैक्ट आएगा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है वो तो आईनी अदालतों के पास चली जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ 185 की ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज कर सकेगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो ज़ाहिर है ठीक है कि वो उनको पता चल गया है कि अभी जो नई अदालत बन रही है वो ज़्यादा ताकतवर अदालत बन रही है सियासी के लिहाज से, अगर है क्योंकि वहाँ पर ही सियासी केसेस जो है वो डील की जाएंगे। और अगर इस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसके आने वाले जो चीफ जस्टिस है उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो सियासी फैसले जो हैं वो कर सकें। और इसके साथ साथ ये बात आप सही कह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो जो 184(3) के तहत होती है वो सारी आईनी पिटीशन जो है वो भी आईनी अदालतों में जाएगी। तो यहाँ पे जो बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका राइट ऑफ लिबर्टी है, आपका राइट ऑफ चॉइस है, ये जो है ये भी आईनी पिटीशन जो है वो आईनी अदालतों में लगेंगी, जिसमें कई वकला बरादरी के कई लोगों को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कहीं जो आईनी हकूक जो कि ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स जो कि आइन का एक अहम हिस्सा है और उनके इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी लेट पर्सन भी उसको इन्फोर्समेंट के लिए जब वो 184(3) की ज्यूरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता था तो वो भी आईनी अदालतों में चले जाएंगे। अब वहां जाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है और जो एक कंट्रोवर्सीज आ रही है वो कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आ रही है ना, कि जो चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अपॉइंट होने हैं उनकी कंपोजिशन पे फिलहाल कोई चीज क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि जो मुसद्दा मंजर आम पे आया उसमें तो ये है कि प्रेसिडेंट विद कंसल्टेंसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन अपॉइंट एनी पर्सन। उसमें कहीं भी लिखा हुआ कि वो एलिजिबल होंगे चीफ जस्टिस के ओहदे के या वो एलिजिबल होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे के, उसको अपॉइंट किया जाएगा। विद कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन। तो इसमें थोड़ी सी लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये किसको अपॉइंट किया जा रहा है। और आप देखें कि मौलाना साहब ने भी जो आज अपनी कॉन्सेंट दी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फॉर्मेशन पे तो दी है, लेकिन कंपोजिशन पे स्टिल अभी उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि मुझे इसकी कंपोजिशन पे एतराज़ है और इसको हम फर्दर जो है डेलिब्रेशन से सेटल करेंगे। तो हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा, फिर तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ भी हैं कि कानूनी मामलात है और अभी जो हुकूमत है अगर सदर और वज़ीर आज़म जो है वो तैनात करेंगे जो आईनी अदालत बनेगी उसके चीफ जस्टिस को, तो आइंदा आने वाली हुकूमत भी ऐसा ही करेगी और अपने सियासी मुखालिफिन को जो है वो निशाना बनाएगी। तो ये तो तहफ़्फ़ुज़ात जो जिन सियासी जमातों के हैं वो ज़ाहिर है फिर जायज़ हैं। एलिजिबल होंगे चीफ बनने के किसी ऐसे शख्स को अपॉइंट किया जाए, कहीं ऐसा मुसद्दे में कोई मेरी नज़र से ऐसी कोई बात नहीं गुजरी, और ये बड़ा अलार्मिंग होगा कि अगर किसी भी शख्स को अपॉइंट कर दिया जाए आईनी अदालतों का चीफ
तो ये लोगों के लिए इसमें तशवीश पाई जा रही है। जी बिल्कुल, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर बात करें तो मेरिट तो होना चाहिए, एक ऐसा तरीक़ाकार हो जिसमें सदर की और वज़ीर आज़म अगर तैनात करेंगे तो फिर तो ज़ाहिरी बात है मेरिट भी होना चाहिए और कॉम्पिटेंसी हो, जो एलिजिबल हो वो चीज जो है वो बनते हैं। देखिए जी, एक पूरा मैकेनिज्म है चीफ की या जो जजेस अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन इसमें अगर आप पहला जो चीफ है वो विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लगा दें और उसके बाद एक भाग छोड़ दें उनकी कंपोजिशन में, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने जा रही है। जी हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा, आजकल के हालात अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन पर ज़्यादातर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अगर ये आईनी अदालत बनती है और इसमें जो सदर साहब हैं और वज़ीर आज़म साहब है वो इसी चीफ जस्टिस को फिर से तैनात कर देते हैं और ज़ाहिरी बात है सियासी अदालत है, सियासी केसेस के फ़ैसले करेंगे, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। और आइंदा वक्तों में आप ये समझे ना कि खाली एक जमात के लिए मुश्किल बनेगी। देखिए बाद में बहुत सारी जमातें जो हैं वो इस तरह की लेजिस्लेशन की जद में आ जाती है ना। आने वाले वक्तों में तो ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि खाली ये कोई किसी एक जमात जो है, जिस तरह नैप बना था बाद में बनाने वाले ही कहने लगे जी ये काला कानून है, तो ये कई दफा अपनी बनाई हुई लेजिस्लेशन जो है वो अपने ही जो है गले भी पड़ जाती है। तो लॉजिकल में ये बात नजर नहीं आती ना। देखिए, आप किसी को एक बड़े पेडिस्टल पे, एक बड़े अहम मनसब पे बिठाने जा रहे हैं जहां वो इंसानी हुकूक को इन्फोर्स करवाएंगे, तो उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो बड़ा एक जबरदस्त सा मैकेनिज्म जो है वो उसको फॉलो करके तय करना चाहिए, ना कि उसमें किसी भी शख्स को अपॉइंट कर दिया जाए। ये तो इसमें बहुत ज्यादा अभाम है, किसी भी लीगल फर्टर्निटी के बंदे को अपॉइंट कर दिया जाए या आउट ऑफ लीगल फर्टर्निटी भी किसी को अपॉइंट कर दिया जाए, तो ये चीज जो है कि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। और देखिए, आप जब कोई जस्टिस साहिबान बनते हैं तो उनके पीछे उनका एक पूरा एक लीगल जो है वो माइंड और एक लीगल प्रैक्टिस का एक पूरा एक सफर होता है और उनकी एलिजिबिलिटी होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनको इस मनसब पे बिठाया जाता है। और अगर ये ना हो तो फिर ये चीजें जो है ये बहुत सारी एम्बिग्यूटीज भी क्रिएट करती हैं और जो कि इरेशनल भी है और इलॉजिकल भी है और मेरी नजर में इलीगल भी है कि आप बाकी सारे मैकेनिज्म को छोड़कर जो है अगर इस तरीके से पिक एंड चूज के तहत या फेवरेटिज्म के तहत अगर इस तरीके से बातें होंगी तो ये कौम के साथ जो है वो एक नाइंसाफी होगी। जी बिल्कुल हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा, आप कानून को बहुत अच्छी तरह समझती है और आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है नेब की। तो ये तो जैसे नेब जो है वो सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की गई, उसी तरह तो ये भी इसमें एक चीज और शामिल करना चाहूंगी कि जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन का जो मसौदा था, ड्राफ्ट था, उसमें ट्रांसफर ऑफ जजेस के बारे में भी एक चीज जो थी वो शामिल थी कि चूंकि पेडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है तो एक सूबे से जज को ट्रांसफर करके दूसरे सूबे में जिस प्रोविंस में पेडेंसी ज्यादा होगी तो दूसरे सूबे से उसको चीफ जस्टिस किसी भी जस्टिस को ट्रांसफर करके ताकि पेडेंसी को कर्टेल किया जाए। नो डाउट ये एक अच्छा मशवरा भी है और एक अच्छी तजवीज भी है, लेकिन मैं इसमें मेरा जो उसमें एक जो डिस्कशन में जो चीज आई है वो ये है कि मे बी कि इससे भी किसी जस्टिस को विक्टिमाइज ना किया जाए। देखिए, और फिर ये भी है उसमें कि अगर जिस प्रोविंस में वो ट्रांसफर होंगे वो वहां के चीफ नहीं लग सकते, वो चीफ अपनी ही प्रोविंस में दोबारा, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साल जब किसी जस्टिस ने उनकी प्रमोशन होनी हो या उनका वो प्यूनी जज हो या उनको नेक्स्ट उनकी टर्न बतौर चीफ होनी हो तो उनको विक्टिमाइज करके या फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म या उनका अदरवाइज किसी साजिश के तहत या विक्टिमाइजेशन के तहत उन्हें प्रोविंस में किसी और प्रोविंस में या किसी भी और खार में उनको डाल दिया जाए और उससे उनका जो वो टर्न है चीफ बनने की वो जो है इफेक्ट होती हो, तो इसमें भी बहुत सारा अभाम और एम्बिग्यूटी है। और जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन का कंपोजिशन है वो अफेक्ट होने जा रही है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो कमीशन में जो उसकी कंपोजिशन थी जो जिसमें के पार्लिमानी कमेटी से होते हुए वो नेक्स्ट जाया करती थी अप्रूवल के लिए, तो इसमें ये सजेशन आई कि सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में
उन मेंबरान को जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान थे उनको बतौर मेंबर ले लिया जाए, तो फिर उनके मेंबर्स की भी वही वोट की वेटेज हो जाएगी जो कि एक चीफ या प्यूनी जज की वोट की होती है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक अलार्मिंग चीज है कि वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो कंपोजिशन इफेक्ट होगी वो भी आगे चल के कई किस्म के जो है तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म देगी। जी बहुत शुक्रिया हिफ्ज़ा बुखारी साहिबा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मशरक़ टीवी को वक्त देने के लिए। जी कदरमन को तुमको दगा तासवार हिफ्ज़ा बुखारी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट था वाक़ई वेल चे आईनी अदालत चे दे आगे जोड़ेगी को पता है कि द जजान द तैनात च कम तरीक़ा कार दे पे हागे मान दे तहफ़्फ़ुज़ाती जिन सियासी जमातों तो हम दिए और दगाशानते वकीलान साहिबान च कम दिया तो हम पे तहफ़्फ़ुज़ाती जगह चे वो लिखी कि दगा आईनी अदालत च कला जोड़ शिनो दे जज चे दे दहागा तैनाती सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब जी दे मशावरत पांदे की और दगा के हर सूख चे दे हगा तैनात कवली शुरू यकीनन चे कला हम द कानून साजी की पकार दे जमुन कम कानून साज असम्बली दा सेनेट ते और जमुंगा कब दगा की नास अराकीन दिया हगरी खबर तो सोचू कि नन खुद भी दगा अदालत चे जोड़ी संग चिदवी सवख के नैब जोड़ करे और ब्यारूस तक नैब रानीवल शोरो कल और दगा सियासी इंजीनियरिंग पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन शोरो को नटोल हर ये जुमात चे सियासी जुमात और तकरीबन च पखवानी सुमर वज़ीर आज़मान दी नो हागुई द नैब न चे हगा फरियाद की नवा से ना च दगा नन कानून से जे आगा जूड़ की और सबा चे ब्या दगा आईनी अदालत न दी ब्या सर टकई नो पकार द पदे वक्त के दगा टोल सियासी जुमातुना यौजे कीनी और दगा खबर बांधे गवरू की दगा मेरिट पर सही चीज़ जजबा सोक तैनात की दा वक्त जमू सरा इस्लामाबाद ना सहाफ़ी शिराज अहमद शिराजी टेलीफोन मौजूद दे दागना मालूमात अखलू दगा कम सियासी जमातों तरमें कम खबर तरी दिया पको मरहला के दाखिली दिया और दगा कम आईनी तरमीम दा कल पूरे रातली शी। जी शिराज अहमद शिराजी था प्रोग्राम के हर कले वायु मेहरबानी जी शिराजी साहब दारा तो हुआ है दगा आईनी अदालत ची कम मुसवदा दा तरामीम ची कम की दगा कम पूरे इम्कान दे और कम कम जमातों ने दिया दा वक्त दावी वोट था दगा हुक्मरान जमात या हुक्मरान इतिहाद ची दे अगवी ज़रूरत थे अदनान से पूरे दी वक्त के इस्लामाबाद को सियासी माहौल दे अगर ज्यादा गर्म दे जैसे वजह यो को शंघाई टाउन तंजीम इजलास से अगर अलावा दगा मुजवजा आईनी तरमीम और कुछ आईनी अदालतों दी अगे वाली सर हम मुख्तलिफ किस्म इजलासों से गुंदिया का रवान दी जो को मक ताऊ सर खबर को मुदाम हाजिर मौलाना फजल रहमान के ज़िक्र मक के वरा मा और दावा के दल के पीटीआई को वक्त अगर अगल के मौलाना सर गुंदर हवाले सर आईनी तरमीम और आईनी अदालतों से को दे हवाले सर मौलाना फजल रहमान सर जो मुहिम इजलास को रवान दे और अहम मीटिंग जो कुम दे रवान दे नो मुख्तलिफ किस्म खबरें जो कुम दी अगर उसम कीगी उसम दगा शांति सिचुएशन जो कुम दे रही मुताबिक बने खबरें तो जो कुम दे अगर रवान दे दावे लीजिएगी द शंघाई टाउन तंजीम जो कुम इजलास दगा इजलास में फसबा द सेनेट और द कौमी असम्बली इजलास जो कुम दे अगर अब लीजिएगी और परे बने बता आईनी अदालतों और मुजवजा जो कुम आईनी तरमीम दे अगी हवाले से नंबर गेम शिराजी से वही दा वक्त नंबर गेम सदे हुकूमत सराया हुकूमती इतिहाद सरा सुमर उठने ची दी आगा कम दी आया द मौलाना रहमान साहब दगा उठून सर ब्या तरमीम द पारा नंबर पूरे की गोरे मौलाना फजल रहमान से दी वक्त योडिन मुहिम रोल चुकम दे अपने कवि और सिंह चमन करते थे और जमंग मुलाकात द पाकिस्तान तरीके इंसाफ तर्जुमान सरा तो अवरी दाव की जहुई पूरा सुमत एमएनएस दे हुई सर दे हुई रावती रवान दे हुई सरा दे हुई चुकम नंबर गेम जगह हम पूरा दे खुद हुकूमत अखवा उसमा अदा कसम हरबी इस्तेमाली के करे आदिलबाजी खिलाफ चे अहो आदिलबाजी वजरा पीटीआई या जिसमें इतिहाद काउंसिल करने में को कुम सिलेक्शन कमीशन दे के आदिलबाजी रुकने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे खिलाफ यूरोपियन रवान दी बेदा शे स्वात न चुकम एमएनए दे सोहेल सुल्तान दा खिलाफ महमूद खान कजन चुकम दे यूरोपियन जागरे दे हुकूमती उस मखबरे हरबी चुकम दे इस्तेमालवी जिस तरीका बांधी पाकिस्तान तरीके इंसाफ चुकम अराकीन दी हुई वोट बैंक चुकम दे या जे चुकम नंबर गेम दे कम की नो उसमा हुकूमत चुकम दे का बोगलाहट खार को दे बहरहाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ स्ट्रेटजी पे तहत बांधी हुई चुकम दे खपल एमएनए अंडरग्राउंड फील्ड दी और दे हुई दा विनादा दे हुई नंबर गेम चुकम दे अगर वक्त पूरा दे तसू को इस तरह सवाल तलब द मौलाना फजल रहमान से चुकम पोजीशन दे अगर दी ज्यादा अहम पति दे कि मौलाना सर दी वक्त की अट मेंबरान चुकम दे कौमी असेंबली की दर शानी पिंडो चुकम दे पुछने की और द मौलाना से जो डी अहम रोल दे पदे पूरा आईनी तरमीम की ज़िक्र द मौलाना से चुकम को दे द जी 6 बंगला नंबर 7 अगर दी वक्त की सियासी कब्जा जुड़ शविदा पाकिस्तान से के साथ मंगो गुरु या का मंग नो जमातुनो गुरु तो टूलो चुकम सियासी कब्जा अगर वक्त द मौलाना से दाखूर दे और टूल वाली ची मौलाना से तरीके से रास्ते तरफ की यानी मंग द हुकूमती सरवा को खबर को हुई हम मौलाना से मुलाकात ने गई कमंग द अपोजिशन खल को खबर को हुई हम मौलाना से मुलाकात ने की उसमा जरा मुजवजा आईनी तस्मीम में जो कम्युनिटी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ द जमात उलमा इस्लाम पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो कम्युनिटी दे
پاتې کې هغه چې کوم وخت هغه راغلی کوم چې علماء اسلام کې کوم قانوني ټیم دی کمرا مصطفی هغه لیډ کوي نو اوس هم دغه چې کوم ملاقات دی هغه همدا شانتي روان دی او بل چې دغه چې مولانا چې کوم خپل موقف ته پاتې باندې قائم دی یعنی کوم چې هغه تحفظات او اظهار کړو دا هغه تحفظات باندې هغه اوس پورې هم اظهار دی نو ګورو چې څه کې خو بهرحال د اسلام آباد چې کوم سیاسي ماحول دی کوم سیاسي انوایرنمنت هغه ډیر زیات ګرم دی او دا مهال اوس د مولانا سپورټ کوم دی هغه ډیر اهمیت لري په دې پورا ټول پولیټیکل سچويشن کې ډیر زیاته مننه شیرازي احمد شیرازي مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق راوند اپ ته د وخت ورکول لپاره چې قدرمن کوونکو د مولانا فضل الرحمن صاحب کور چې دی هغه د سیاست د پاکستان د سیاست محور یا مرکز چې دی هغه جوړ شوی ټول سیاسي جماعتونه د مولانا صاحب کور طرف ته چې دی هغه روان دي هم د دوران کې د قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب هم میډیا سره خبرې کړې دي او دغه آئینی ترامیم چې دغه په حواله باندې ناراضي چې هغه आप देखें कि ये क्यों ऐसे इस वक्त कर रहे हैं ये वक्त के इनके इरादे क्या हैं ये टाइमिंग्स को देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 25-24 को रिटायर हो रहा है और इनकी ये ख्वाहिश है और जल्दबाजी से काम ले रहे हैं कि उससे पहले ये आइनी तरमीम हो और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी बात है और भी बहुत सी चीज़ें हैं मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात है जजेस का एक सूबे से एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तब्दीली की भी बात है बहुत सी चीज़ें हैं इसमें तो रात की तारीकी में आइनी तरामीम नहीं किए जाते हैं इस पे सलाह मशवरा सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का और इत्तेफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है अगर जायज़ बात है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है जी قدرمن کوونکو دغه آفتاب احمد خان شیرپاو چې کوم د قومي وطن پارټي چیرمن دی دا خبرې هم تاسو اورېدې هغه چې په دغه باندې ټول حکومت چې دی هغه د توندۍ مظاهره کوي او په کار نه ده په کار د ټول سیاسي جماعتونو هغه په اعتماد کې واغستې شي او ضروري ده ځکه چې آئین یو داسې دستاویز دی چې په دغه ترمیم بغیر د ټولو سیاسي جماعتونو د اتفاق نه دی په کار قدرمن موږ سره پروګرام کې نور موضوعات هم شامل دي خو وخت شوی دی وړي شانتي دمه تاسو مشرق ټي وي سره اوسئ